तो अक्षरातीत धामधनी स्वयं दर्शन देने के लिए आए हैं। किसको दर्शन दे रहे हैं? सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को। श्री देवचंद्र जी महाराज कौन है? तो ये शरीर है, इसका नाम श्री देवचंद्र जी है। जिस जीव को ये शरीर प्राप्त है, जिसने जन्म जन्मांतर से साधना की है, तो उस जीव ने पूर्व काल में भी देवापी नाम के किसी राजा का शरीर धारण किया था। तो आज श्री देवचंद्र जी का शरीर धारण किया। उनके अंदर परमधाम की आत्मा है, तो उसका परिचय स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करवाते हैं। सुंदरी सखी परमधाम से माया का खेल देखने के लिए आई, तो उन्होंने उस शरीर में रहना पसंद किया, उनको वह शरीर प्राप्त हुआ। तो सुंदरी सखी के साथ आनंद अंग श्यामा जी, तो वो भी विराजे। तो अक्षरातीत धामधनी श्री श्यामा जी को दर्शन दे रहे हैं माया में। तो इसलिए वो अकेले प्रकट हुए हैं, क्योंकि श्यामा जी तो इधर है ना, तो साथ में। तो उन्होंने इस प्रकार दर्शन दिया। दर्शन देकर पूछा, तुम्हें अपना परिचय है? क्या तुम मुझे जानते हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा घर कौन सा है? तुम्हें अपने स्वामी की पहचान है? तो इस तरह से पूछा। तो श्री देवचंद्र जी महाराज बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े प्रेम से, गदगद स्वर से कहते हैं, उत्तर देते हैं, हे प्रभु, मैं बचपन से जिनको ढूंढ रहा था, मुझे लग रहा है कि वही आप है, बाकी मुझे कुछ भी मालूम नहीं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तो मैं समझा देता हूं। तो आपको लगता होगा कि परमात्मा ऐसा करते हैं, तो वही तो ऐसा करते हैं, दूसरे तो कोई ऐसा कर नहीं सकते। किसी के पास में जाएंगे तो हम लोग दुनिया में जो बड़े कहलाते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, तो उनके व्यवहार को परमात्मा के साथ तुलना करने लग जाते हैं। किसी बड़े व्यक्ति के पास में गए तो उनका तामझाम अलग होगा, तो उनसे मिलना भी मुश्किल, मिले तो बातचीत करना भी मुश्किल। तो वो अब कितनों को सहयोग पहुंचाए, तो हमें किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो वो कितना कर पाएंगे? क्योंकि व्यक्ति में शक्ति सीमित होती है। ये तो परमात्मा ठहरे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनके पास शक्ति सीमित नहीं होती है, तो अपार शक्ति के स्रोत है। हम दुनिया में जो भी विशेष शक्ति देखते हैं, तो उन सब का स्रोत तो एक ही परमात्मा है। तो वो दर्शन देते हैं, तो वो तो सब कुछ हमें बता देंगे। हो सकता है कि हमारे परिवार में हमें कोई सब कुछ ना बताए, दुनिया में कोई भी सब कुछ ना बता दे,
किंतु परमात्मा ऐसे हैं, वो सब कुछ बता देते हैं। दूसरी बात, कुछ बात हम सबको नहीं बोल सकते, परिवार में भी नहीं बोल सकते और बाहर भी नहीं बोल सकते, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सब कुछ बोल सकते हैं। तो हम बोले या न बोले उनको तो पता चल ही जाता है, वो तन का मन का सब कुछ जान लेते हैं। किंतु हम बोल भी सकते हैं, बोलना भी चाहिए। हम रोए दुनिया में तो इससे क्या फायदा? दुनिया में रोएंगे तो इसमें हंसी होगी, मजाक होगी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सामने रोएंगे तो उसमें भी बड़ा आनंद का अनुभव होगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे तो हमें रोना आया, उसमें भी आनंद है। दुनिया की वस्तु नहीं मिली उसमें रोते हैं तो वहां कष्ट है, परमात्मा के लिए रोते हैं तो वहां आनंद है। एता सुख तेरे बिरह में, कौन सुख होशी बिहार। कि हे धनी, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आपके बिरह में भी इतना सुख हो तो आपसे मिलन हो तो उसमें कितना ज्यादा सुख होगा। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मिलन में अपार सुख का अनुभव होता है। सुखों के स्रोत, परम सुख परम आनंद के स्रोत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। आनंद का अनुभव उनके मिलन में, उनके वियोग में, उनको याद करते हैं तो किसी भी तरह से। इसीलिए कहा तो कोई रीझ करके उनको भजे, कोई खींच करके भजे, भजना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। कैसे भी भज लो तो भज लो भाई। तो उसका उदाहरण भी उन्होंने दिया। तो यदि अनाज का बीज खेत में डालते हैं तो उल्टा पड़े या सीधा पड़े तो समय आने पर उग जाएगा। समय आया जाए कि उगेंगे उल्टे सीधे बीज, तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे भी याद करना आवश्यक है। तो उनके सामने हम रो भी सकते हैं, जो कुछ करना हो आप कीजिए। परमात्मा के सामने रोते हैं तो उस समय दुख कष्ट तो वो भी योग बन जाता है। तो अर्जुन कृष्ण जी के सामने रोते हैं, विषाद व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, तो वो भी योग बनता है। गीता का पहला अध्याय जिसमें आप सुनेंगे अर्जुन ने अपनी वेदना ही व्यक्त की है, तो वो भी योग बना। तो क्यों? तो श्री कृष्ण को व्यक्त किया। यदि दूसरे किसी को व्यक्त करते तो वो योग नहीं बनता। तो हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सामने रोएं धोएं कुछ भी हो कर सकते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, आपके विरह में भी इतना सुख है, तो जब आपसे मिलन होगा तो कितना आनंद प्राप्त होगा। तो प्रभु मिलन में अपार आनंद का अनुभव होता है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, आप हमारे स्वामी हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, आप ही बता दीजिए।
श्री कृष्ण जी ने कहा, देखो ये तो तुम्हें पता चल ही गया कि जिनको तुम ढूंढ रहे थे तो वो मैं हूं। क्या तुम्हें अपने बारे में मालूम है तुम कौन हो? देवचंद्र जी महाराज शांति से सुन रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समझाते हैं। महामते श्री प्राणनाथ जी ने इस दर्शन के प्रसंग को अपने तरीके से समझाया। तो श्री कृष्ण जी ने पहले पूछा कि तुम कौन हो? तो देवचंद्र जी महाराज तो चुप ही रहे। तो उनको समझाए, देखो तुम आत्मा हो। तो हमें कोई पूछे तो हम तो फटाफट बता दे। तो आपको लगता होगा कि देवचंद्र जी महाराज को संकोच हो गया। तो ऐसा नहीं है। शरीर का परिचय तो कोई भी बता दे, आत्मा को बता दे तो वो विशेषता है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज को उन्होंने पहचान करवाई, देखो तुम आत्मा हो, परमधाम की आत्मा हो। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम परमधाम की आत्मा, सुंदरी सखी हो। माया में आए हो तो पहले ब्रज में भी तुम थे, रास में भी तुम थे। उस समय तुम्हारे मनोरथ पूरे नहीं हुए, इसलिए तुम यहां आए। देखो तुम्हारी जैसी आत्माएं और भी बहुत हैं, उन सबको जागृत करना है। इसलिए तुम समझो कि तुम आए क्यों। तो पहले आत्मा का परिचय करवाया, तुम कौन हो। तो हम लोगों को भी अपने आत्मा का ख्याल होना चाहिए कि मैं कौन हूं। तुम शरीर का तो ख्याल रखते ही हैं। तो शरीर के रूप में शरीर का जो भी नाम पड़ा है तो उस नाम से बुलाया तो हम तुरंत समझते हैं कि मुझे बुला रहा है। अथवा तो कोई पद है, पद के आधार पर हमने मान लिया, तो पद के आधार पर बुलाते हैं तो भी तो मान लेते हैं कि हमें बुलाया। कभी इंद्रियों के रूप में, कभी अंतःकरण के रूप में हमने स्वयं को पहचाना, किंतु आत्मा के रूप में नहीं पहचाना। तो यहाँ पर समझाया है कि हमें आत्मा के रूप में पहचानना है। तो उसके बाद फिर दूसरी बात, तो हम आए क्यों दुनिया में? आई इत क्यों कर? तो हम क्यों आए? तो दुनिया को देखने के लिए। सही अर्थ में समझें तो सारी आत्माएं दुनिया को देखने के लिए आती है। कोई आत्माएं दुनिया की नहीं है, दुनिया से परे की है। सब आत्माएं परे की है, परमधाम की है। कोई ब्रह्म आत्माएं हैं तो वे अक्षरातीत धामधनी की लीला में रहती है। ईश्वरी आत्माएं हैं तो वे अक्षर ब्रह्म की लीला में सम्मिलित रहती है। और जीव आत्माएं हैं तो वे भी अखंड में आनंद का अनुभव करती है। जो भी अखंड में, वो सब आनंद का अनुभव करते हैं। किंतु पता नहीं है कि हम अखंड के हैं, दुनिया के हैं, कुछ भी मालूम नहीं है। शरीर धारण करने के बाद हम सब कुछ भूल गए। धनी आप बुध भूलिया, शोधना रही वृद्धिहान। तो हम लाभ कमा रहे हैं या नुकसान कमा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं है।
तो श्री कृष्ण जी ने समझाया कि देखो, तुम दुनिया में आए हो तो माया को देखने के लिए। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आइया छल देखन, जुदे जुदे घर कर बैठियां, खेले भुलाए दिया वतन। दुनिया को देखने के लिए आए, किंतु दुनिया को देखते सब कुछ भूल बैठे, तो अपने घर को ही भूल बैठे। ये हमारी स्थिति है। इसलिए कहा कि देखो, तुम देखने के लिए आए हो। तुम्हारी जैसी अनेक आत्माएं आई है, उनको कुछ भी ख्याल नहीं है। अब तुम ये बात समझ लो, फिर सबको तुम्हें जगाना है, जागृत करना है। ये दायित्व सौंपा। तो इसलिए जब गांगजी भाई से मिलते हैं ना, तो उस समय श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, हम आए इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। अरे हम तो ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए आए। ये तो अक्षरातीत धामधनी ने हमें समझाया है। तो ये उनको सब समझा दिया। फिर तीसरी बात जो श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ उल्लेख किया है, तो कहते हैं, क्या तुम्हें अपने स्वामी का पता है? तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने ये तो पहले ही बता दिया कि आप मेरे धनिये, तुम हमारे खावंद, एता जानत है हम। लालदास जी तो उस प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहते हैं, आप मेरे स्वामी हैं, बस इतना मुझे मालूम है। तो श्री कृष्ण जी ने दिखाया, सारा कुछ दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, पाताल से लेकर परमधाम पर्यंत सारी वस्तुएं समझा दी। तो घर परमधाम को भी दिखा दिया, तो घर भी दिखा दिया, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमधाम की पूरी लीलाएं सब दिखा दी। तो इतना सब समझा दिया। इसलिए जैसे ये सब दिखाने लगे, समझाने लगे ना, तो उनकी सुरता सीधा परमधाम में पहुंच गई। तबही नजर सत वस्तु को, जाए के पहुंची धाम। तो उसी समय जैसे बताया, तो उनको सारा दिखने लगा। तो दिखाते गए, थोड़े समय में ही ये सब कुछ हुआ। किंतु क्या है कि वो आत्मा जो सुनने वाली, समझने वाली, तो उसके भी अंतस्करण सब निर्मल है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो निर्विकार है ही। तो उनको समय नहीं लगा। हम लोगों को समझने में समय लगता है। तो यदि हम एक बार ढंग से समझ गए, तो हम जब कभी भी चिंतन करने बैठे, तो हमारा ध्यान वहीं पहुंच जाएगा। तो मन दुनिया में घूमने फिरने नहीं जाएगा। हम यथार्थ रूप से समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझते हैं? सुन लेते हैं, फिर मनन नहीं करते। पहले ही बात हुई है ना, सुनना चाहिए, तो सुनने के बाद मनन करना चाहिए, और फिर जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से सुनेंगे तो एक ही बार में बोध हो जाता है, दिखने लग जाता है। जैसे सदगुरु को दिखा, महामती श्री प्राणनाथ जी को दिखा, तो हमें भी दिखेगा। तो हम कुछ करके तो देखें, तो हम करने का प्रयत्न नहीं करते। तो इसका तात्पर्य यह है कि हम ढंग से सुनते नहीं हैं। श्रवण सुख पा लिया, तो अंदर उतारा नहीं।
तो सुनने का तात्पर्य होता है पीना। तो हम जैसे पीने लग जाएंगे तो फिर अंदर ना उतरे ऐसा बनेगा ही नहीं। स्कूल में बच्चों को देख लीजिए, जो बच्चे अपने क्लास में बड़े ध्यान से सुनते हैं तो उनको बार बार ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो माता पिता बोलते रहेंगे तुम पढ़ते नहीं हो, तो बच्चे खेलेंगे दौड़ेंगे, उनको सब ख्याल रह जाता है। जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं, एक रस नहीं होते हैं, अथवा यूं कहें कि वो पीते नहीं हैं, बस उनको मस्ती नहीं आती है। जो पीते हैं उनको मस्ती आएगी कि ये रस है, ब्रह्मानंद रस है, इसका पान करेंगे तो मस्ती आएगी। तो हम जैसे पिएंगे तो कभी भी मस्ती आ जाएगी, किसी भी समय पर। तो ये पीना आवश्यक है। तो सतगुरु ने पिया, तो फिर सारा कुछ दिखा करके फिर कहा देखो तुमने ये सब मांगा, तो इसके हिसाब से तुम पहले ब्रज में आए, ब्रज की लीला को याद करो, फिर रास में रास लीला को याद करो। तो अब जागृत होकर के ये सारा कुछ देखना है। इसके लिए मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। तो उन्होंने मंत्र प्रदान किया। एक कहे तारतम बीज वचन, तो ये बीज वचन मतलब बीज मंत्र प्रदान किया। तो 16 अक्षर वाला मंत्र ये बीज मंत्र है। तो इस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रदान किया हुआ मंत्र है। तो फिर कहते हैं कि देखो अब तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर दोबारा इस तरह से दर्शन नहीं होंगे। तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज पूछते हैं कि धनी आप जाएंगे कहाँ? तो श्री कृष्ण जी ने कहा तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। अरे मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे हृदय में बैठ जाऊंगा। जैसे ही अक्षरातीत धामधनी हृदय में बैठ जाते हैं तो श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में श्री श्यामा जी और श्री राज जी युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं जब आप हृदय में बैठेंगे तो मुझे पूछने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। उन्होंने सारा कुछ समझाया। देखो क्या समझाया, तो पहले तो आत्मा का परिचय करवाया, पाताल से परमधाम पर्यंत का परिचय करवाया, दिखाया। तो सारी बातें समझाई और उसके बाद में ब्रह्मात्माओं को जागृत करने का दायित्व सौंपा और मंत्र प्रदान किया। यदि हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा कार्य गुरुजन करते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर यहाँ गुरु कार्य किए। गुरु का तात्पर्य महान कार्य। तो गुरु होता है, गुरु शब्द का अर्थ महान होता है, विशेष, विशिष्ट। जैसे तो आप कोई प्लान बनाते हैं, तो एक मकान का प्लान बनाया, तो यदि आपने तो वहाँ पर कोई बिजनेस वाले होते हैं तो पूरा टाउनशिप खड़ा कर रहे होंगे, तो सबसे पहले पूरी प्लानिंग व्यवस्थित ढंग से करेंगे, फिर पूरा मास्टर प्लान तैयार करेंगे। तो मास्टर प्लान को यदि हम गुजराती में कहेंगे तो क्या बोल सकते हैं?
तो गुरु योजना, तो कौन सी योजना? गुरु योजना। तो मुख्य योजना है ना, तो ये गुरु योजना, बृहत योजना। तो गुरु का अर्थ यही होता है, महान। इसलिए महापुरुषों ने कहा, देखो इस दुनिया में ब्रह्मा जी भी गुरु बन करके आए, उन्होंने वो उपदेश दिया। भगवान विष्णु भी गुरु बनकर आए, तो उन्होंने भी उपदेश दिया। भगवान शंकर भी गुरु बने, तो कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परब्रह्म परमात्मा भी साक्षात रूप में प्रकट होकर ज्ञान देते हैं, तो वो भी गुरु बनते हैं। यह शोभा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को प्राप्त है, सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को प्राप्त है। इसलिए कहा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रकट हुए हैं और ये सारा कुछ समझा रहे हैं। तो इस प्रकार वो गुरु बने। तो उन्होंने ये सब कुछ समझाया। तभी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, प्राणनाथ जी के हृदय में भी तो सतगुरु विराजमान है। तो कहते हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरणे रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी, तो मेरे सतगुरु तो श्याम हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं। मैं अहनिश चरणे रहूं, संबंध मेरा याही सो। मेरा मूल संबंध तो इन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है। यदि इस संबंध को हम याद करते हैं तो हमेशा आनंद का अनुभव होगा। इसलिए उन्होंने कहा, ताथे सदा सुख लहूं। इसलिए इस संबंध को याद कर करके मैं हमेशा आनंद का अनुभव करता हूं। फिर भी मैं पूरी तरह उनको पहचान नहीं पाया। बार बार वो कहते हैं, तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर गुरु बन करके आए और उन्होंने ब्रह्मात्माओं को अपना धाम और अपने स्वामी का परिचय करवाया। तो हम लोगों को भी जानना चाहिए कि हमारे स्वामी हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और हमारा घर है परम धाम। तो हमारा घर कहाँ है? हाँ, तो किसी को परम धाम जाने की इच्छा होती है? हाँ, अभी तत्काल नहीं होती है, लेकिन होती है बाद में। जब दुनिया से थक जाएंगे तब तो परम धाम ही मिले तो अच्छा है, जाना तो पड़ेगा। किंतु कोई अभी उठाने के लिए आ जाए माता लीलाबाई की तरह से, तो आकर के कहें कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो हमारी तैयारी नहीं होगी। माता लीलाबाई की तो तैयारी थी। तो आप चिंता मत करें, राज्य लेने आने वाले नहीं है, क्योंकि तैयारी नहीं है ना। जिनकी तैयारी होगी उनको लेने आएंगे। माता लीलाबाई की तैयारी थी तो उनको लेने आए। तो मात्र एक दिन वो रुके क्यों? तो
सदगुरु की आज्ञा भी लेनी थी ना। तो अक्षरातीत धामधनी देखो व्यवहार भी कैसे मिला देते हैं। तो हमेशा उन्होंने सदगुरु की आज्ञा ली। जब उनके माता पिता ने तो सदगुरु में के हाथ में उनका हाथ दे दिया, तो कन्यादान दे दिया, तब से उन्होंने कभी भी तो सदगुरु की आज्ञा लिए बिना उनसे विचार विमर्श किए बिना कोई कार्य नहीं किया था। देखो अक्षरातीत धामधनी प्रकट होकर तो उनको ले भी जाते हैं और माया का उनका जो सही नियम था तो उसका पालन भी करवाते हैं। तो ये परमात्मा की कृपा है। तो हम ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कभी ना भूलें, उनको भी याद करें और परम धाम को भी याद करें। महामती श्री प्राणनाथ जी के पद हैं, उनके आधार पर हम याद करते हैं। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, बासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपने धनी श्री श्यामा श्याम। अपना वासा है निज धाम, अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा